तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचसीएल सर और आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बच्चों, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बेसिस क्या होते हैं और अल्कली क्या होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या होती हैं, ठीक है ना, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यानी बेस अपनी रिएक्शन किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करा के देखेंगे इसकी रिएक्शन विद मेटल। बेस की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? अभी मेटल से रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे क्या बनेगा बच्चों। तो यहाँ पर कोई मेटल ले लो, मान लो मैंने एक जिंक मेटल ले लिया, इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया और ये क्या बनाएगा बच्चों? सोडियम जिंकेट Na2Zn O2। साथ में बच्चों ये हाइड्रोजन गैस भी देगा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट बना है आपका। बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर कोई मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसी मेटल के साथ अगर बेस की रिएक्शन कराई जाए तो कौन सी गैस लाइब्रेट होती है वहाँ पे? तो आप याद रखना हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो चलिए एक हम कोई अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं, मतलब कि मेटल की रिएक्शन कराएंगे हम फिर से बेस से। तो यानी फिर हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा देते हैं हम एक बेस NaOH से। और अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप NaOH से कराओगे तो साथ में यहाँ पर वाटर भी ले लो आप। अब क्या बनेगा आपका, देखना NaAlO2, इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। साथ में आपका हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, ठीक है ना। इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम बना है, यहाँ एल्यूमिनियम बना है, सोडियम बना है, यहाँ भी सोडियम बना है। ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन 1 1 2, यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन काउंट करो 2 और 1 3, इधर कितने हैं? 2 हो रहे हैं। तो ऐसा करो, इधर 3 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इधर क्या करिएगा आप, 2 से मल्टीप्लाई इसे कर दो, 2 2 जा 4 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। तो 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। अब आप सोडियम को काउंट करो, सोडियम इधर 2 हो गए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एल्यूमिनियम इधर 2 हो गए तो एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। और साथ में ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 जा 4, ये तो बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन भी आपके बैलेंस हो गए। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई है अब बैलेंस। तो इस तरीके से आप किसी मेटल की रिएक्शन अगर बेस से कराओगे तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए अगला रिएक्शन किससे करा के देखेंगे अब हम, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, या हम इसको कह सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एसिडिक ऑक्साइड। इसको एसिडिक ऑक्साइड भी बोलेंगे क्योंकि बेस से रिएक्शन करेगा इसलिए। आप यहाँ पर कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में आप यहाँ पर बेस ले लो NaOH, मान लीजिए मैंने एक बेस ले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तब ये सॉल्ट बनाएगा पहले, किसका सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे? Na2CO3। देखिए यहाँ का जो Na है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में यहाँ पर वाटर भी निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर OH दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बनाएंगे वाटर। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट बन गया है और साथ में आपका वाटर बन गया है। क्लियर है? जैसे बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर 2 Na लगा लो क्योंकि यहाँ पर Na2 है और कार्बन 1 है तो कार्बन आपका 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए तो 3 1 4 हो गया आपका। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए आपके। तो ऐसे बच्चों मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा दी है किसी दूसरे बेस के साथ। मान लो मेरे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या बनाएगा यहाँ पर? ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखिए यहाँ पर कार्बोनेट तो बनेगा ही क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या बनेगा साथ में हमारा? वाटर भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बनेगा? वाटर। ये लीजिए। तो यहाँ पर आपकी कोई भी अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है किससे? बेस से, तो वो कार्बोनेट का एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में आपका वाटर भी लाइब्रेट करे। तो बच्चों ये थी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कि बेस जो होता है वो किस तरीके से रिएक्शन करता है अपनी और क्या क्या बनाता है। अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और अगर वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट का सॉल्ट बनाएगा, साथ में वाटर भी रिलीज करेगा, ठीक है।